नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को SSDR सर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग 2026 बोर्ड एग्जाम में अब जब देने वाले होंगे एग्जाम बोर्ड, तो उस एग्जाम बोर्ड में यहाँ से प्रश्न आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरा पहला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यानी पटना नगर की पालिका देवी कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पटन देवी। मेरा अगला का प्रश्न है, आला साला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? जब आला साला में जब आग लगा था तो कितने लोग जो थे नहीं भागे थे? तो मात्र 4 लोग नहीं भागे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का रक्षक कौन होते हैं? उसके उनके माता होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, गोलगृह में कौन सा समास है? जब गोलगृह में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रमधारय समास होता है। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? यानी स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1824 ईस्वी में हुआ था। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? यानी प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? यानी ब्रह्मचारी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगर जिस भी प्रश्न को आपको उत्तर जानते हैं पहले से ही तो उसको कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? यानी पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? तो मात्र 2500 वर्ष पुराना। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, लक्ष्मी किसके पास जाती है? जो लक्ष्मी जो है किसके पास जाती है? इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्नमी के पास जाती है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? जब यूनान का जब राजदूत जो था कौन था? इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी मेगास्थनीज जो था यूनान का राजदूत था। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, आला साला में आग कब लगाई गई थी? जब आला साला में जब आग लगी थी तब कब लगाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर, जब सब सो रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? यानी स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो उसका नाम था क्या चीज? मूल शंकर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, याद रखिएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, मेरा अगला का प्रश्न क्या है, दान किसको देना चाहिए? जो दान जो है किसको देना चाहिए? यानी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा, दरिद्र को। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, बाघ पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? जब बाघ जो पथिक जो है उसका पाठ के रचयिता कौन है, यानी लेखक कौन है? इसका सही उत्तर जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नारायण पंडित। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? यानी महापुरुष में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी क्रमधारय। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यानी स्वामी दयानंद थे। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, मेरा 16वां मेरा प्रश्न है, बागपथिक कथा पाठ कहां से लिया गया है? यानी कहां से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत महिमा पाठ से। ठीक है, देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की है? यानी मेघदूत की थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, दोस्त कितने होते हैं? दोस्त जो होते हैं कितने होते हैं? तो मात्र कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो वह पटना में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, बृहस्पति कौन था? यानी जो बृहस्पति जो था कौन था? तो मिथिला के मंत्री था। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है,
सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? जो सत्य का मुंह जो है किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमयन पात्र से ढका हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा क्या है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आत्मा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं? तो मात्र 5 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? तो मंगलम जो पाठ है जो कहां से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहां मिलती है? तो कहां मिलती है? तो याद रखिएगा वह समुद्र में मिलती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जितना भी मैं प्रश्न लेके आऊं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग यहां तक विडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, किसकी जीत नहीं होती है? यानी किसकी जीत नहीं होती है? यानी असत्य की जीत नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। इसमें असत्य की जीत नहीं होती है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं? यानी भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र होते हैं? तो मात्र 5 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, किसकी गीत देवता भी गाते हैं? यानी किसकी गीत देवता भी गाते हैं? यानी भारत की गाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगला का प्रश्न क्या है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत देश में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, भारतीय धारा कैसी है? यानी भारतीय धारा कैसी है? तो एक विशाल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो मैं प्रश्न लेके आया हूं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा अगला का प्रश्न क्या है, महान से महान क्या है? यानी महान से महान क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आत्मा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, नर्क के कितने द्वार हैं? नर्क के कितने द्वार है? तो मात्र 3 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? यानी सत्य से होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ के किस ग्रंथ से संकलित है? जो नीति श्लोक पाठ है किस ग्रंथ से संकलित है? यानी याद रखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विदुर नीति से। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, बिन बुलाए कौन आता है? यानी बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, पर पिंडन किसके लिए होता है? जो पर पिंडन जो होता है किसके लिए होता है? तो पूर्ण के लिए होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, नित्य श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाला क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिए, क्षमा। क्या चाहिए? क्षमा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, घर की शोभा कौन है? यानी घर की शोभा जो होती है कौन होती है? तो स्त्री होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, क्षमा किसका नाश करती है? जो क्षमा जो है किसका नाश करती है? तो क्रोध के करती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, नित्य श्लोक पाठ में कितने पद होते हैं? नित्य श्लोक पाठ में कितने पद होते हैं? तो मात्र 10 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, पाटलिपुत्रा किस नदी के किनारे? जो पाटलिपुत्रा जो है किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, विद्यापति कौन थे? यानी विद्यापति कौन थे? यानी मिथिला के वो मंत्री थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? यानी किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, महर्षि की पत्नी का क्या नाम था? यानी मैग्री नाम था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरा अगला का प्रश्न क्या है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? यानी भारत महिमा पाठ में मुख्य संदेश क्या है? भ्रष्टाचार, देशभक्ति, जीवन हत्या, यानी अधिकार प्रसारण, जो भी है इसके में उत्तर बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, इसे मैं करेक्ट बता देता हूं, इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देशभक्ति।
देखिए मेरा अगला प्रश्न क्या है, विजय भाटिका किसकी पत्नी है? जो विजय भाटिका जो है किसकी पत्नी है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रद्वितीय के। किसकी? चंद्रद्वितीय के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, घर में लगी आग को देखकर कौन बलवान हो गया? यानी कौन बलवान हो गया था? तो यानी आलसी लोग हो गया था, समझदार लोग, फुर्तीला लोग, यानी धूर्त लोग? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हुआ था? तो यानी आलसी लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, गोदाम किस संस्कार का मुख्य कर्म है? यानी किस संस्कार का है? तो किसान संस्कार का। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, करमवीर कथा का नायक कौन है? यानी करमवीर कथा का नायक कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राम प्रवेश राम। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, छात्रों का ताप क्या है? यानी छात्रों का ताप क्या होता है? यानी अध्ययन होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको जितना मैं प्रश्न लेकर आया था, मैं 50 प्रश्न लेकर आया था, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला था। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर एग्जाम बोर्ड में आपको 100% 10 से 15 मार्क्स के यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।